हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की बात होगी जी। उसके बाद क्लासिफिकेशन और लास्ट में पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी पास्ट पेपर हैं DUHS के, लम्स के, JSMU, तो NTS, उन सभी को देखेंगे जी। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 वर्ड से बना हुआ है जी। नंबर 1 कार्बो, जिसका मतलब होता है जी कार्बन, और दूसरा होता है जी हाइड्रेट, जिसका मतलब होता है जी वाटर। वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीनिंग इज हाइड्रेटेड कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका मतलब होता है जी हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स वाटर कंटेनिंग कार्बन। तो हाइड्रेटेड कार्बन ऐसे कार्बन को कहा जाता है जिसके पास क्या हो जी, वाटर। और उसके बाद हम एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो होता है जी 2:1। और 2:1 जो है वो सेम रेशो जो है वाटर में भी मिलता है। बात करी जाए जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तो वो होता है जी CnH2nOn। एन जो है वो है जी होल नंबर। डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है जी? पॉली का मतलब होता है मैनी और हाइड्रोक्सल का मतलब होता है जी OH ग्रुप। तो उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है जी? कार्बोनाइल्स आर दी अल्डिहाइड आर कीटोन्स। कार्बोनाइल्स जो है ना वो अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जी। कार्बोनाइल एक ग्रुप है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल लिंकेज होता है जी। अल्डिहाइड कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप एट द टर्मिनल पॉइंट। जो अल्डिहाइड होते हैं उनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो टर्मिनल पॉइंट पे होता है जी। और जो कीटोन्स है वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो विद इन द कार्बन चेन में प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज अ सेक्राइड्स। सेक्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू दी 3 ग्रुप्स। सेक्राइड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जी। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी मोनोसेक्राइड्स की। मोनो, द वर्ड मोनो मीन्स वन और सेक्राइड मीन्स शुगर। तो ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, तो उन्हें क्या कहा जाता है जी? मोनोसेक्राइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल हो तो उसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है। मोनोसेक्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स को सिंपल शुगर भी कहा जाता है बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, क्योंकि वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते जी, क्योंकि वो एक शुगर मॉलिक्यूल पे बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से वो फर्दर ब्रेक नहीं होते जी। अगर बात करी जाए कैरेक्टरिस्टिक्स की तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं जी, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जो मोनोसेक्राइड्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है जी 2 बेसिस पे। नंबर 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। जो कार्बन नंबर एटम्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है तो कार्बन नंबर जो स्टार्ट होता है मोनोसेक्राइड में वो स्टार्ट होता है जी कार्बन नंबर 3 से अप टू दी कार्बन नंबर 7। और जो कार्बन नंबर होता है उसके साथ एक सफिक्स यूज होता है, वो होता है जी OSE। फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो वो होते हैं जी अल्डोस और कीटोस। जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो जी अल्डोस होगा, और जिसके पास कीटोस ग्रुप होगा तो वो कीटोस कहलाएगा जी। अगर हम बात करें इस टेबल की तो कार्बन नंबर 3 जिसके पास होगा तो उसे कहा जाता है जी ट्रायोस, और उसका जो अल्डिहाइड एग्जाम्पल है वो है जी ग्लाइसरल्डिहाइड। और कीटोस जो एग्जाम्पल है वो है जी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कार्बन नंबर 4 को कहा जाता है टेट्रोस, और उसका जो एग्जाम्पल है रिथ्रोस और इरीथ्राइलोस, राइबोस, राइबुलोस। तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद रख लीजिएगा। ट्रायोस जो होते हैं जी ग्लाइसरोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, वो जो है रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर एंड प्रेजेंट सम बैक्टीरिया। जो टेट्रोज है ना वो बहुत ही कम मिलते हैं नेचर में, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं जी। पेंटोज फॉर्म्स द बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो पेंटोज होते हैं वो बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। जैसे DNA वहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होता है, RNA में राइबोज होता है, तो पेंटोज फॉर्म्स बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
हेक्सोज और इम्पॉर्टेंट शुगर्स, हेक्सोज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं जी। जैसे कि ग्लूकोज वो हमें ड्राई फ्रूट, स्वीट कॉर्न और हनी में मिलता है। और ग्लूकोज जो है वो ऑल नॉन पॉलीसेक्राइड, जो भी पॉलीसेक्राइड्स है सभी में ग्लूकोज मिलता है इन कंबाइंड स्टेट में जी। फ्रक्टोज प्रेजेंट इन शुगर, सो इट इज़ नोन एज ए फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज जो है ना वो फ्रूट शुगर में मिलता है, इस वजह से फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है जी। हेक्सोज जो है ना हमारे, उसको फर्दर डिवाइड किया गया हुआ जी अल्डो हेक्सोज आइसोमर और कीटो हेक्सोज आइसोमर। सबसे पहले तो आइसोमर क्या होता है जी? ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तो उसे आइसोमर कहा जाता है जी। फर्दर इनको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। सबसे पहले अल्डो हेक्सोज आइसोमर और कीटोज आइसोमर। तो इनके एग्जांपल्स देखें तो जो अल्डोज हेक्सो आइसोमर हैं उनके एग्जांपल हैं जी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोस। और जो फ्रक्टोज, सॉर्बोस और साइकोज जो हैं वो कीटो हेक्सोज आइसोमर्स हैं जी। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है जी। और गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट पे है। और जो मेनोज है वहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है जी। तो इन इन तीनों का जो फार्मूला है वो सेम है, मगर इनकी जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है। तो आइसोमर में हमने पढ़ा था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तीनों का सेम है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना वो डिफरेंट होता है जी। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं जी। और ये दे कैन हाइड्रोलाइज, ये फर्दर हाइड्रोलाइज होते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक होना। मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड इज डाइसेक्राइड, जो कॉमन ओलिगोसेक्राइड है ना वो उसे कहा जाता है जी डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली 2 मोनोसेक्राइड्स। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलाइसिस करी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स यील्ड दे। तो 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस हों तो उसे कहा जाएगा जी डाइसेक्राइड। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स उसे कहा जाता है जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद हम एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स को देखते हैं। नंबर 1 माल्टोस, नंबर 2 सक्रोस और नंबर 3 लैक्टोस। माल्टोस जो है वो 2 ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स जो है मिलकर बनाते हैं जी। और सक्रोस जो है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं जी। सम डाइसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो कुछ डाइसेक्राइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं जी। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को देखते हैं। सबसे पहले रिड्यूसिंग की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी शुगर्स हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज होती हैं मगर ये दूसरों को क्या करती है जी, ये दूसरों को रिड्यूस करती हैं क्योंकि इनके पास होता है जी अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं तो इस वजह से ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगी मगर दूसरों को रिड्यूस करेगी। एग्जांपल्स देखें तो माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया जी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर बात करें तो ये ना ही ऑक्सीडाइज होती हैं ना ही रिडक्स होती हैं क्योंकि इनके पास जो है ना वो फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स मौजूद ही नहीं होते, जैसे कि सक्रोज। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका वेट जो है वो हाई होता है जी। फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उसमें 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड जो है ना वो कंडेंस होते हैं, उनके रिजल्ट में पॉलीसेक्राइड बनता है जी। एग्जांपल देखें पॉलीसेक्राइड के तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज और चाइटिन, ये पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है। और इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्च को देखते हैं जी। इम्पॉर्टेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल फॉर हायर प्लांट्स। जो स्टार्च है वो इम्पॉर्टेंट और रिजर्व फूड मटेरियल है जी हायर प्लांट्स का। रिजर्व फूड का मतलब होता है स्टोर्ड फूड। तो जो प्लांट्स हायर प्लांट्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं जी स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च जो है वो लिग्यूम्स में, ट्यूबर्स और अदर वेजिटेबल्स में मिलता है। स्टार्च में देखा जाए तो हमारे पास जो होती हैं 2 चेन्स होती हैं। नंबर 1 इज़ द अमाइलोस एंड अदर इज़ द अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोस चेन होती है वो स्ट्रेट चेन होती है जी और वो सॉल्युबल होती है जी हॉट वाटर में। जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांचेड चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की और वो इनसॉल्युबल होती है हॉट और कोल्ड वाटर में।
और स्टार्च को जब आयोडीन से रिएक्ट करवाया जाता है ना, तो इसका जो कलर आता है वो आता है जी ब्लू कलर विथ आयोडीन। तो उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोजन जी, जिसको पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज भी कहा जाता है। सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल। जो ग्लाइकोजन है वो जो है वो सिमिलर टू स्टार्च होता है, मगर ये जो है ना एनिमल्स में मिलता है, तो इस वजह से इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है जी। स्टार्च फाउंड इन एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये फंजाई में, बैक्टीरिया में, एनिमल्स में मिलता है। ये मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स में लीवर और मसल में मिलता है जी। और ग्लाइकोजन जो आयोडीन से जब रिएक्ट करता है तो इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन। उसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज जो भी है वो भी ग्लूकोज से ही बना होता है। एंड सेल्यूलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन। सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, यहाँ पे ब्रांच चेन वगैरह नहीं होते जी। द स्ट्रेट चेन बिकम्स स्पायरली कॉइल्ड। जो स्ट्रेट चेन है वो कॉइल्ड होती है जी, एंड कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब्स, और वो ट्यूब्स बनाती है। दिस ट्यूब्स फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। और वही ट्यूब्स जो है वो सेल वॉल बनाते हैं जी प्लांट सेल की। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। जो सेलुलोज है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, और ये सेलुलोज जो है वो हाईली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। और सेलुलोज का जो कलर है ना वो आयोडीन से कोई भी कलर नहीं देता जी।